Hello students, today we will discuss about chapter number 2 Relations and Functions class 11th NCERT Solutions Exercise 2.1 Question number 1 If one ordered pair is given, it is equal to the second ordered pair. You have to find the value of x and y. So how to find the value of x and y? The simple rule is if two ordered pair are equal, then their corresponding elements are equal. In ordered pair, we have two elements. This is the first one, this is the second one. So the first one element is x upon 3 plus 1 in this ordered pair, and in this ordered pair it is 5 by 3. So x by 3 plus 1 will be 5 by 3, and y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3. On solving these two, you will get the value of x and y. Question number 2. If A is the set, A set has 3 elements and B equal to 3, 4, 5, then find the number of element in A into B. So क्या फॉर्मूला है देखिए स्टूडेंट्स, यदि कोई भी दो सेट्स गिवन हो आपके, सपोज ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आर पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आर क्यू, तो ए इंटू बी के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो पी इंटू क्यू होंगे. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी विल बी इक्वल टू पी इंटू क्यू. ये फॉर्मूला है हमारा सीधा सीधा. तो दो सेट्स में जो भी एलिमेंट होते हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, तो उन दोनों सेट्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए. दोनों सेट्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं. या इस क्वेश्चन में देखिए सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है, तो सेट ए के अंदर तो एलिमेंट दिए हुए हैं 3, मगर सेट बी खुद दे दिया उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको. मगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेट बी में भी 3 एलिमेंट है, तो सेट ए में भी 3 एलिमेंट है, सेट बी में भी 3 एलिमेंट है, तो ए इंटू बी में 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे. तो ए इंटू बी में 9 एलिमेंट्स होंगे. इन दिस वे वी कैन डू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है g इज इक्वल टू 7 8, h इज इक्वल टू 5 4 2, g इंटू एच एंड h इंटू जी निकालना है. सिंपल है, आपको g इंटू एच निकालना है तो आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने पड़ेंगे. उनका फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा g को और सेकंड एलिमेंट बिलोंग करेगा h को. तो g इंटू एच बनाएंगे तो देखिए 7 5 7 4 7 2, 3 ये ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे. फिर 8 5 8 4 8 2 ये ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे. ये g इंटू एच हो जाएगा. इसी तरीके से एच इंटू जी निकालना है आपको बाय द वे, तो आप फिर ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, मगर फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का एच को बिलोंग करेगा. तो देखिए एच का फर्स्ट एलिमेंट लिया 5, जी का सेकंड 5,7 एक ऑर्डर पेयर हुआ, 5,8 दूसरा ऑर्डर पेयर हुआ. इसी तरीके से 4,7 4,8 2,7 एंड 2,8. इस तरीके से हम एच इंटू जी कैलकुलेट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली. यहाँ पर P दिया हुआ है mn, Q दिया है nm, P इंटू क्यू क्या होगा. तो देखिए P इंटू क्यू में इसने केवल 2 ही एलिमेंट लिख दिए हैं, जबकि P इंटू क्यू में अभी पीछे मैंने बताया था टोटल 4 एलिमेंट आने चाहिए थे, क्योंकि P में 2 एलिमेंट है, Q में 2 एलिमेंट हैं, तो P इंटू क्यू में 4 एलिमेंट आएंगे. और वो कौन कौन से आएंगे, P इंटू क्यू के अंदर एलिमेंट यहाँ पे निकाल के दिखाए हुए हैं. देखिए M N आएगा, M M आएगा, N N और N M, ये 4 एलिमेंट आएंगे. तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं. स्टेटमेंट 2 दे रखा है आपको, A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन A इंटू B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B. ये करेक्ट है, ये दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है. थर्ड वन है यदि A में 1 2 है, B में 3 4 है, तो A इंटू बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5. ये करेक्ट है, मगर आया कैसे वो देखिए ध्यान से. B इंटरसेक्शन 5 यदि आप निकालोगे तो आपको मालूम है कि 5 का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन 5 ही होता है. इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम B इंटरसेक्शन 5 निकालेंगे. तो 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो दोनों में कॉमन होने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता. तो 5 ही आ गया B इंटरसेक्शन 5. अब उसका A से कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है यहाँ पर, तो A से कार्टेशियन प्रोडक्ट अब 5 कर लोगे, तो 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी कोई भी एलिमेंट आने वाला नहीं है,
जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट फाइव बोल देते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा इस तरीके से ट्रू हो गया। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इन दिस वे इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है -1, 1। आपको ये ट्रिपलेट निकलवा रहा है, ए को हम ट्रिपलेट बोलते हैं। तो देखिए ट्रिपलेट निकलवाना मैं अब बताऊंगा, हाउ टू फाइंड ट्रिपलेट निकालना सिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपको ए दे रखा है, तो ए हम निकालेंगे। तो देखिए ए किस तरीके से निकलने वाला है। आप ए साइड साइड में लिख लीजिए, ए आपका -1 × 1 है और दूसरा ए भी -1 × 1 हो गया। सबसे पहले आप ए निकालेंगे। तो हमने ए सबसे पहले निकाला, तो ए क्या आने वाला है, इसको एक सेट और इसको एक सेट लेके ऑर्डर पेयर बनाइए। -1, -1 एक ऑर्डर पेयर बना, फिर -1, 1 दूसरा ऑर्डर पेयर बना, फिर 1, -1 तीसरा ऑर्डर पेयर बना, और 1, 1 4 ऑर्डर पेयर बन गए। ये ए हो गया। अब जो ये ए आया है, इसका फिर से ऐसे आप प्रोडक्ट लीजिए और ट्रिपलेट बनाएंगे। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये ऑर्डर पेयर को फर्स्ट वाले को कॉमन एज इट इज रखेंगे हम। तो देखिए फर्स्ट वाले ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट आया -1, -1, तीसरा एलिमेंट ही आ जाएगा, एक ट्रिपलेट बन गया। अब फिर -1, -1 को एज इट इज रखा और तीसरा एलिमेंट ही आ गया, -1, -1 एंड 1। तो हमने दो ट्रिपलेट बना लिया यूजिंग दिस। सेम वे में हम इसको यूज करके भी दो बना लेंगे। कैसे बनेंगे, -1, 1 आएगा, थर्ड एलिमेंट -1 हो जाएगा, -1, 1 थर्ड एलिमेंट 1 हो जाएगा। इस तरीके से और ये दो एलिमेंट आ गए। इसी तरीके से हम थर्ड जो है ऑर्डर्ड पेयर है उससे भी दो ट्रिपलेट बनाएंगे, 1, -1, -1, 1, -1, 1। फिर इससे भी हम दो ट्रिपलेट बनाएंगे। इस तरीके से 8 टोटल ट्रिपलेट फॉर्म हो जाएंगे। तो वी कैन डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो इन द सेम वे। ट्रिपलेट इस तरीके से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। a × b गिवन है, ए और बी निकलवा रहा है। तो दोस्तों बहुत सिंपल है स्टूडेंट से, a × b दे रखा है, ए और बी निकलवा रहा है। तो ए निकालने का सीधा सीधा तरीका है, ये सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट नंबर पे जो बी लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर पर जो भी एलिमेंट है उससे सेट ए मिल जाएगा, और सेकंड नंबर पे जो भी एलिमेंट्स लिखे हैं उससे सेट बी मिलेगा। क्योंकि हमें मालूम है जब हम a × b फाइंड आउट करते हैं तो ए के एलिमेंट्स फर्स्ट नंबर पे आते हैं और बी के एलिमेंट सेकंड नंबर पे आते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे देखिए ए आ रहा है और बी आ रहा है, तो आपका सेट a = a, b हो गया। और सेकंड नंबर पे x और y आ रहे हैं, तो सेट b = x, y हो गया। इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। A B C D आपको दे रखा है, वेरीफाई दैट A × B इंटरसेक्शन C इज A × B इंटरसेक्शन A × C। हाउ टू सॉल्व इट, सबसे पहले हम निकालेंगे A × B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C देखिए, अब B और C में तो कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, तो B इंटरसेक्शन C आपका 5 हो गया। B इंटरसेक्शन C 5 हो गया, तो A का आप प्रोडक्ट यदि B इंटरसेक्शन C से लोगे तो किसी भी सेट का यदि हम 5 से प्रोडक्ट लेते हैं तो 5 ही आता है। तो देखिए A × B इंटरसेक्शन C = A × 5 आ जाएगा। 5 में क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये 5 आ गया हमारा। अब हम राइट साइड कैलकुलेट करेंगे। तो राइट साइड में सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है A × B। तो ये ए रहा हमारा, ये बी है, इन दोनों का प्रोडक्ट लीजिए। 8 एलिमेंट आएंगे, वो A × B मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। आप कहेंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। अब A × C ले लीजिए। A × C में टोटल 4 एलिमेंट्स आएंगे। वो आएंगे 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6, ये × C हो गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपको। इसकी राइट साइड क्या है, A × B इंटरसेक्शन A × C। तो A × B है या A × C है, या इसका इंटरसेक्शन लेंगे। दोनों को ध्यान से देखिए, इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो A × B इंटरसेक्शन A × C भी आपका 5 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आपने यहाँ पे निकाला था, वो 5 था। राइट हैंड साइड इन दोनों के इंटरसेक्शन से निकालोगे, वो भी 5 आ जाएगा। तो ये 5 आ गया, दैट्स ऑल। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है A × C सबसेट ऑफ B × D शो करना है आपको।
ए इंटू सी इज सबसेट, तो ए इंटू सी तो अभी निकाला है हमने, ये रहा। बी इंटू डी और फाइंड आउट कर लेते हैं। ये बी है और ये डी है, बी इंटू डी के अंदर टोटल 16 एलिमेंट्स आएंगे। तो बी इंटू डी यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, देखिए ए इंटू डी, ये बी इंटू डी है, ध्यान रखना। इसमें पीडीएफ में थोड़ा मिस्टेक हो रखी है, अब बी इंटू डी आप निकाल लेना, जैसे मैंने सिखाया है उसके अंदर 16 एलिमेंट आएंगे। बी इंटू डी के अंदर 16 एलिमेंट आएंगे, वो आएंगे 15 16 17 18 25 26 27 28 35 37 35 36 37 38 एंड 45 46 47 48। जबकि ए इंटू सिक्स में आ रहा है 15 16 25 26। तो बी इंटू डी में सभी एलिमेंट अवेलेबल होंगे, आप बना लेना। तो हम कह देंगे ए इंटू सी सबसेट ऑफ बी इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। ए एक सेट दे रखा है, बी एक सेट दे रखा है, कह रहा है राइट ए इंटू बी, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए इंटू बी हैव, लिस्ट देम। तो सिंपल है, ए इंटू बी हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4। इसके अंदर 4 एलिमेंट है ए इंटू बी में, तो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 रेज टू पावर n। किसी भी सेट्स में नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 रेज टू पावर n। यदि एक सेट के अंदर n एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट होंगे 2 रेज टू पावर n। यहाँ पे इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट्स होंगे 2 रेज टू पावर 4, वो होंगे 16। तो एक आंसर तो ये हो गया, नंबर ऑफ सबसेट 16 हो गए। अब होंगे कौन कौन से, तो सबसेट निकालने का तरीका क्या होता है, एक तो हर एक सेट का सबसेट 5 होता है, एक जो सेट खुद भी अपने आप का सबसेट होता है, तो 2 सबसेट तो ये लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इनके इंडिविजुअल ले लेंगे। 1,3 एक सेट आएगा, 1,4 आएगा, 2,3 आएगा, 2,4 आएगा, ये 4 और सबसेट बन गए। अब दो दो का कॉम्बिनेशन, 1 3 1 4 एक, 1 3 2 3 दूसरा, 1 3 2 4 तीसरा, 1 4 2 3 1 4 2 4 एंड देन 2 3 2 4। ये आपके दो दो वाले सबसेट्स आ गए। अब हम 3 3 एलिमेंट वाले सबसेट्स निकालेंगे। उसमें फर्स्ट 3 एलिमेंट ले लीजिए, 1 3 1 4 2 3। दूसरा आएगा 1 3 1 4 2 4। फिर आएगा 1 3 2 3 2 4। फिर आएगा 1 4 2 3 2 4। इस तरीके से हम सभी 16 सबसेट्स को लिस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट एन ए इज 3 एंड बी इज 2। मतलब ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एंड इफ x1 y2 एंड z1 आर इन ए इंटू बी, x1 y2 z1 आर इन ए इंटू बी, फाइंड ए एंड बी। इट्स वेरी सिंपल, जैसा हमने पहले ही बताया। ए कैसे पता चलेगा, ये ए इंटू बी के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं, तो ए आपको फर्स्ट नंबर पे जो भी ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट लिखे हुए हैं उससे ए मालूम चलेगा। तो फर्स्ट नंबर पे आप देख लीजिए एक्स वाई जेड लिखे हुए हैं, तो ए तो एक्स वाई जेड हो गया। और सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट लिखे हुए हैं उनसे बी पता चलेगा, तो आप देखिए सेकंड नंबर पे आपका 1,2 लिखा हुआ है, तो ए तो एक्स वाई जेड हो गया और बी 1 2 हो गया। इस तरीके से हम ए एंड बी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए हैज 9 एलिमेंट अमंग विच आर -1, 0 एक एलिमेंट है एंड 0, 1 एक एलिमेंट है। तो फाइंड सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए इंटू ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू ए इज इक्वल टू, आपको मालूम होता है, हम कर चुके हैं, वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ए इंटू बी में जो टोटल एलिमेंट होते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अनदर। उससे आपको पता चल जाएगा टोटल, ये आपको 9 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 9 हो गया। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 हो जाएगा। अब वो एलिमेंट कैसे पता चलेंगे, ये जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं इसमें जो भी एलिमेंट है वो दोनों ही में ए के ही एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये ए इंटू ए के एलिमेंट है। तो पहले नंबर पे जो एलिमेंट आएगा वो भी ए का है और दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट आएगा वो भी ए का है। तो इस तरीके से हम ए के एलिमेंट पता कर लेंगे। देखिए -1 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, दिस 0 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए एंड दिस +1 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। इस तरीके से ए के एलिमेंट हमारे पास आ गए -1 0 एंड +1।
तीनों एलिमेंट पता चल गए। अब ए इंटू ए आपको निकालना है। इसी ए को आप एक सेट मानकर इसका अपने आप से कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिए, तो यू विल गेट ऑल द 9 एलिमेंट्स दैट यू कैन डू नाउ इट इजीली। वैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया हुआ है, सो यू कैन चेक इट। सो इन दिस वे एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट कंप्लीट है। सेकंड मैं नेक्स्ट क्लास में और थर्ड उससे नेक्स्ट क्लास में लूँगा। कीप ऑन वॉचिंग इट। थैंक यू।